ओम शांति। 15 सितंबर 1974। आप में अब यह नवीनता दिखाई दे, साधारण बोल नजर न आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस ऐसा अनुभव हो। इसलिए कहा कि अब ज्वालामुखी बनने का समय है। अब अपना गोपीपन का पाठ, अब आपका गोपीपन का पाठ क्या समाप्त हुआ। महारथी जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका इस रीति सर्विस करने का पाठ भी ऑटोमेटिकली बदली होता जाता है। पहले आप लोग भाषण आदि करती थी और कोर्स कराती थी, अभी चेयरमैन के रूप में थोड़ा बोलती हो, कोर्स आदि आपके जो साथी है वह कराते हैं। अभी इस समय कोई को आकर्षण करना, हिम्मत और उल्लास में लाना, यह सर्विस रह गई है। तो फर्क आ जाता है ना। इससे भी आगे बढ़कर यह अनुभव होगा जैसे कि आकाशवाणी हो रही है। कहेंगे यह कोई अवतार है और यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है। अवतार प्रकट हुए हैं, जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई है, महावाक्य बोले और प्रायलोप। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यह होना है। आप लोगों का शुरू में था शीतला देवी का पाठ, अभी है ज्वाला देवी का पाठ। पहले स्नेह से समीप संबंध में आए और अब फिर शक्ति स्वरूप बनना है। अभी सिर्फ गुण और स्नेह का प्रभाव है या नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त अनुभव करे कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसे ही क्या मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्ति है, वह विशेषता रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करे। मैं विघ्न विनाशक हूँ। स्मृति की सीट पर स्थित होकर कारोबार चलाएंगे तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। अच्छा, 74 की मुरली है। क्या सुना? बाबा कह रहे हैं अभी यह नवीनता दिखाई दे। कौन सी नवीनता दिखाई दे? नजर न आए ऊपर से जैसे क्या हो रही है, साधारण बोल नजर न आए, क्या हो रही है? आकाशवाणी हो रही है। तो अभी गोपीपन का पाठ समाप्त, शीतला देवी का पाठ समाप्त। अभी कौन सा पाठ धारण करना है? ज्वालामुखी और शीतला और ज्वाला देवी। महारथी जो आगे बढ़ रहे हैं उनको इस रीति सर्विस करने का पाठ भी ऑटोमेटिकली बदली होता जाएगा। इससे भी आगे बढ़कर यह अनुभव होगा जैसे आकाशवाणी हो रहेंगे, कहेंगे यह कोई कौन है? अवतार। यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं, अवतार प्रकट हुए हैं। जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट होती है, महावाक्य बोले और गायब। यहाँ बाबा ने एक उदाहरण भी दिया है जो इस मुरली में है। कंस का उदाहरण दिया है। कंस के सामने वो जो कुमारी प्रकट हुई अवतार, वो उसको मारने गया ना, 8वें को या 7वें को, तो वो उसको 7वें को वो कहती, वो तो कुमारी होती है, उसको मारने जाता तो वो प्रकट होती है और वो कहती है कि मैंने उधर, हाँ तेरा काल का जन्म हो चुका है। तो देवी प्रकट हुई, महावाक्य बोले और गायब। तो ये हमारा है यादगार। अवतार प्रकट हुए, जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई, महावाक्य बोले प्रायलोक। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यह होना चाहिए था। पहले था शीतला देवी का पाठ, अभी है ज्वाला देवी का पाठ। पहले स्नेह से समीप संबंध से आए और अब फिर शक्ति स्वरूप बनना है। अभी कौन सा प्रभाव है? केवल गुण और स्नेह का या नॉलेज का, लेकिन कौन सा होना चाहिए? साक्षात्कार मूर्त अनुभव करे कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्ति हो, वह विशेषता रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करे। मैं विघ्न विनाशक हूँ।
इस स्मृति की सीट पर स्थित होकर कारोबार चलाएंगे तो क्या होगा? विघ्न सामने तक नहीं आएंगे। तो क्या करना है? एक नवीनता लानी है। कौन सी नवीनता लानी है? अपने बोल कैसे हो? आकाशवाणी। स्वयं को क्या समझना? अवतार समझना। मैं अवतार हूँ। अवतार आए, आकाशवाणी की और अदृश्य, गायब। अवतार होता है वो कैसा होता है? एक अवतार का जीवन। अवतारवाद भारत में है। बाहर के देशों में इसे अवतार तो नहीं कहते हैं, परंतु वहाँ प्रोफेट्स, भगवान अपने मैसेंजर भेजता है। यहाँ पर भगवान खुद ही आता है, ऐसी मान्यता है। सबसे ज्यादा अवतार विष्णु के दिखाए हैं। यह अवतार का कॉन्सेप्ट भी बाद में आया, क्योंकि वेदों में अवतार नहीं है। कहीं पर भी वेदों में अवतारों का उल्लेख नहीं है। पोस्ट वैदिक पीरियड जो हुआ, पुराना अवतार का वर्णन आया है, उसमें भी सबसे अधिक विष्णु, 10 अवतार गरुड़ पुराण, और फिर उसके बाद में 22 और कहीं फिर 24, और फिर बाकी धर्मों में भी थोड़े थोड़े दिखाया है। फिर बाकियों के भी अवतार आने चालू हो गए, जैसे शक्तियों के अवतार भागवत, देवी भागवत में, या गणेश के अवतार, या शिव के अवतार, गणेश के, शिव के, देवी के, ये सारे भी दिखाए हैं फिर बाद में। पर मुख्य रूप से जो अवतार है वो विष्णु के दिखाए हैं। तो अवतार जो होता है वो क्या है? एक तो ये उसका जीवन कैसा होता है, वो कब प्रकट होता है, क्या कर्तव्य करता है, ये सारे प्रश्न हैं। यदि हमें अवतार बनना है तो जो अवतार के जीवन में तथाकथित बातें दिखाई है, बहुत ऊंची बातें दिखाई है। साधारण व्यक्ति तो अवतार समझते नहीं स्वयं को, वो तो कोई एक होता है हजारों में, लाखों में, उसको बहुत महान समझा जाता है। तो अवतार कब प्रकट होते हैं? जब धर्म ग्लानि होती है तब प्रकट होते हैं, और जब संसार में समस्या चरम पर पहुंच जाती है, और शापों से मुक्त करने के लिए कितनी शापित आत्मा है, उनको साधु संतों ने पहले ही कह के रखा था कि फला फला समय पर तब तुमको मुक्ति मिलेगी, तब तक बने बैठे रहो शीला। और जब उसको बहुत पुकारा जाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, पुकारते हैं उसको, हे प्रभु मदद करो, प्रकट हो जाओ। और अवतार मुसीबत के घड़ी में वो प्रकट होता है, और जरूरत मुसीबत उसके लायक कार्य होता है तब, जब उसका टाइम होता है तब। और यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, जब धर्म की बहुत ज्यादा ग्लानि होती है तब वो नया धर्म स्थापित करने आता है। और जब बहुत भक्ति करते हैं तो उसका फल देने के लिए वो आता है, अवतार आता है। और कोई दुष्ट शक्ति, परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट है उनका नाश करने के लिए, पवित्रणाय साधुनाथ, जो पवित्र है उनको और पवित्र करने के लिए, परित्रण, उनका परित्राण करने के लिए मतलब लिबरेट करने के लिए, और पवित्र भी करने के लिए। पवित्र में तो जो गीता में एक जगह लिखा है कि ये जो ज्ञान है, विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र को भी पवित्र करने के लिए ये ज्ञान है। तो वो दोनों ही, परित्राण करने के लिए भी, लिबरेट करने के लिए भी आता है, छुड़ाने के लिए, और युग परिवर्तन करने के लिए। युगा युग धर्म संभवानी युगे युगे कहा हुआ है, युग युग में आता हूँ, कोई एक बार नहीं आता हूँ, बहुत बार आता हूँ, ऐसा लिखा है। और ये कॉन्सेप्ट भी, अवतार का कॉन्सेप्ट, गीता में अवतार शब्द कहीं नहीं है, वेदों में अवतार शब्द कहीं नहीं है, वर्ब क्रिया रूप में तो कहीं है ही नहीं कि अवतरित होता है। जो पुराणों में आया है अवतार, परंतु क्रिया वर्ब रूप में नहीं है, केवल नाउन रूप में है अवतार। अवतरित होना ये एक थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो
और किस लिए आता है? सिर्फ एक का नहीं, अनेकों का उद्धार करने के लिए। जब अनेकों का उद्धार करने का समय होता है तब आता है उद्धार। अर्थात उद्धार अर्थात क्या? उद्धार शब्द का अर्थ उद्धार कल्याण नहीं, उद्धार दूसरा शब्द है। मुक्ति, मुक्त करना अर्थात उद्धार करना, टू फ्री। उद्धार अर्थात टू लिबरेट, टू फ्री, जो भी बंधन है उससे छुड़ाने के लिए। और किस लिए आता है अवतार? साक्षात्कार करने के लिए और मैसेज देने के लिए, नया संदेश देने के लिए, और अपनी लीलाएं करने के लिए। ये भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भगवान अवतार जो आता है वो लीलाएं करने के लिए आता है। राम के रूप में आता है, कृष्ण के रूप में दिखाया है, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा स्थापन करने का, आदर्श जीवन कैसा है वो बताने के लिए। आदर्श व्यक्ति कैसा होता है, पति कैसा होता है, राजा कैसा होता है, बेटा कैसा होता है, शासक कैसा होता है, भाई कैसा होता है, ये सब करने के लिए अवतार प्रकट होते हैं। और दूसरा लीला पुरुषोत्तम, लीलाएं करने आता है, वो परिवर्तन करने आता है और अनुभव कराने के लिए। कौन सा? भक्तों ने जो बहुत भक्ति की है, गोपियों ने, उनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वो आता है, और समय की पहचान देने और उसका कर्तव्य करने के लिए। विप्र संत सुरधेनु हित प्रबुधरि विविध शरीरा। विप्र संत सुरधेनु हित, विप्र ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए, विप्र संतों का कल्याण करने के लिए धेनु। विप्र संत सुर, सुर अर्थात देवता, धेनु, इन सब का कल्याण करने के लिए प्रबुधरि विविध शरीरा, अलग अलग देह वो धारण करता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो सब अवतार कौन है? किसकी बातें चल रही है? भगवान की या हमारी? वो तो भगवान के लिए कहा है, परंतु हम कह रहे हैं ये अवतार, बाबा कह रहे हैं ये तुम हो। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें कहा है एक अवतार प्रकट होता है तो क्या होता है संसार में? हलचल नहीं, क्रांति हो जाती है, रिवॉल्यूशन हो जाता है, बहुत बड़ा विप्लव जिसको कहते हैं। क्रांति अर्थात जबरदस्त, एक पुरानी रीति रूढ़िवाद सबके प्रति एक बहुत बड़ा बगावत, विरोध का भाव, या कहो उसको रिवॉल्यूशन, उसके खिलाफ वही बगावत जिसको कहते हैं बागी। तो ये जो है ना दिस इज नोन एज, जिसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, रेबेलियन कहते हैं, रेबल, विद्रोह होता है, ऐसा पूरा विप्लव, विद्रोह की स्थिति क्रिएट होती है। तो वो करने के लिए अवतार आता है। तो अभी जितनी बातें बताई ये सब भगवान के लिए तो छोड़ो, ये सब हमारे लिए है। तो हम किस लिए आए हैं? सबसे पहले ये समझो, इसी मूल्य में इसके पहले एक दो पैराग्राफ है, उसमें बाबा ने कहा ऐसे समझो कि अभी अभी प्रकट हुए हैं, अभी अभी परम धाम से आए हैं, अपना कर्तव्य किया और चले। जैसे वो अवतार प्रकट होते वैसे तुम भी अभी अभी इस संसार में प्रकट हुए हो, ये समझते रहो। तो मैं किस लिए प्रकट हुआ हूँ? वापस वो सारे प्रश्नों पर आ जाओ जिसके लिए अवतार प्रकट हुए थे। कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, मैसेज देने के लिए, युग बदलने के लिए, दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए, दुष्टों का भी कल्याण करने के लिए। दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं कहेंगे, जे खड़ांची वेंकटेश सांडो तया सत्कर्मे रति वाड़ो। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर लिखते हैं कि जो दुष्ट है उनकी दुष्ट प्रवृत्ति तया सत्कर्मी रति वाड़ो, उनका सत्कर्म के प्रति प्रेम बढ़ जाए, इसलिए भगवान आते हैं। परिवर्तन हो गया। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु का दिखाया है, चैतन्य महाप्रभु को बहुत बड़ा अवतार माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु या सभी अवतारों के जीवन में एक, जैसे उनके संग में जो भी दुष्ट आते हैं, उनके संग में आते ही उनका परिवर्तन हो जाता है। नहीं तो जगही मगही इतने दुष्ट व्यक्ति थे, ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो दोनों ने नहीं किया था, हर प्रकार का पाप उन्होंने किया था। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य को भेजा, शिष्य या साथी को भेजा, निताई नित्यानंद को,
तो उसको बहुत जोर से, वो मटका पड़ा था जगही मदई, दोनों ने बहुत उसको मारा, पूरा खून आने लगा। और जैसे चैतन्य महाप्रभु आए उनके संग से परिवर्तन हो गए। तो अवतार किस लिए आता है? परिवर्तन करने के लिए। तो हम किस लिए आए हैं? ऐसे बहुत जगही मदई संसार में है। और उधर की प्रश्न फिर से इधर, हम किस लिए आए हैं? जिसलिए वो आए थे लीला करने के लिए, हम भी लीला करने के लिए आए हैं यहाँ पर। लीला, लीलाधारी, लीलाधर, लीला पुरुषोत्तम। और एक आदर्श राम किस लिए आया है? राम अवतार दिखाया है। अंश अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण अवतार, एक अंश अवतार। एक 16 कला वाला, एक 14 कला वाला, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 14 कला मतलब जैसे कृष्ण अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकट होता है, परंतु राम अंश अवतार है, परशुराम अंश अवतार है, वो उससे भी थोड़ा लोअर, 14 वो 12 ऐसे दिखा है। तो राम किस लिए आया है? आदर्श जीवन, आदर्श पति कैसा है, आदर्श बेटा कैसा है, आदर्श राजा कैसा है, आदर्श भाई कैसा है, आदर्श मित्र कैसा है, ये सब कर्तव्य उसने करके दिखाए हैं। उसके जीवन में सारे कर्तव्य उसने दिखाया कि ऐसा आदर्श होता है। तो अवतार आदर्श, तो हमें भी अपने जीवन से आदर्श क्या है ये बताने वाले संसार में बहुत है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर वो खुद थोड़ी करते हैं, वो बताते हैं लोगों को ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर खुद नहीं करते। तो यहाँ हमको आदर्श स्थापित करना है, ये अवतार का कर्तव्य है। और अवतार यदि है हम, तो कितना ऊंचा सम्मान है। शायद ही किसी गुरु ने आज तक कोई अपने शिष्य को यह सम्मान दिया क्या कि तुम अवतार हो? गुरु ही नहीं समझता कि मैं अवतार हूँ, उसे खुद ही संदिग्ध है अपने व्यक्तित्व पर। तो आदर्श जीवन, जो जो हमारे कर्तव्य है वो सारे आदर्श हो जाए, जो जो सेवा है उसमें भी हम आदर्श हो जाए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। एक एक कर्तव्य उसका दिखाया है, बचपन से लेके तो जब तक अंत तक, सब कर्तव्य एकदम जैसे आदर्श की चरम सीमा है। एक एक कर्तव्य, उसका भोलापन या उसकी वाणी, एक तरफ लक्ष्मण दिखाया है एकदम क्रोधी या आक्रोश से भरा हुआ, वो हर चीज में उसको क्रोध आता है। ये भी एक प्रसंग है रामायण में कि लक्ष्मण पूछता है एक बार वन में कि ऐसा क्यों है कि मुझे बार बार क्रोध आता है और आपको क्यों नहीं आता? तो थोड़ा नैतिक शिक्षा की बातें वहां है। जल सम बचन बोले रघुनाथा, क्रोध, इधर लक्ष्मण का क्रोध, और उस समय तुरंत राम के जो वचन है, जल सम बचन बोले रघुनाथा। रघुनाथ के वचन जो है एकदम शीतल जल की तरह है, कोमल हृदय अति हाय दिखाने के लिए। तो और उसको महान दिखाया है, एक तरफ साधारण भी दिखाया, एक तरफ महान असाधारण व्यक्तित्व भी दिखाया है। उसके द्वारा बहुत सारे फिर चमत्कार दिखाए हैं। शिला जो है पत्थर बनी बैठी, अहिल्या का उद्धार, वो उधर कितने समय से प्रतीक्षा कर रही शबरी और उसके प्रति वो प्रेम भाव, उसका मित्र केवट या निषाद राज। तो ये सारे मतलब दिखाया है कि वो कैसा एक आदर्श है। और कभी भी उसको बहुत ज्यादा एक प्रसंग छोड़कर, वो सीता जब खो जाती है तो बाकी सब जगह उसको ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन ही दिखाया है। वो एक इसमें थोड़ा सा वो हे मग, हे श्रृग मुग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। वो ढूंढ रहा है, एक एक से बात कर रहा है, पंछियों से, झाड़ से, इससे उससे। तो कहने का भाव, बाबा कह रहे तुम अवतार हो, तुम अवतार हो, तुम प्रकट हुए। अवतारों का प्रागट्य शब्द आता है, प्रागट्य होता है, वो प्रकट होते हैं अवतार। प्रादुर्भाव या कहो,
उनका प्रकट होना, ये शब्द है। अवतार शब्द का अवतार, अवतार में डिसेंड, आना नीचे। तो वैसे तुम भी आए हो। कब आए हो? कब आए हो? तो सतयुग में नहीं, अभी अभी प्रकट हुए हो। ये समझना है कि मैं आत्मा अभी अभी परम धाम से यहाँ पहुंची हूँ इस भ्रुकुटी में। और ये जितने कर्तव्य है, सारे कर्तव्य युग परिवर्तन करने के लिए, संदेश देने के लिए, दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए, पवित्रता के धर्म की स्थापना करने के लिए, साक्षात्कार कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए, दिव्य कर्तव्य, महान कर्तव्य, धर्म, जन्म कर्म च दिव्य च। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्तव्य दोनों ही दिव्य है। तो हमारा जन्म भी दिव्य है और हमारा कर्तव्य भी दिव्य है। तो दिव्य कर्तव्य करने के लिए, महान कर्तव्य करने के लिए मैं आत्मा इस तन में प्रकट हुई हूँ। तो अवतार ये सारी चीजें करने के लिए प्रकट होता है। अब दूसरा, अब तार आई है अब तार किस लिए आई है? संसार परिवर्तन करने के लिए। ये भी अच्छा है। तो अवतार का जीवन कैसे होता है, इसके लिए कृष्ण का जीवन अगर देखा जाए, जो दिखाया हुआ है, किस तरह जीवन है उसका, एक जो बात उसके जीवन में हमेशा है वो है नॉन अटैचमेंट। कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं है। कृष्ण के जीवन में एक बात जो दिखाई है शास्त्रों में, वो है दशम स्कंद भागवत के। कहीं पर भी आसक्त नहीं हो जाता है। गोपियों के साथ खेल रहा है, लीलाएं कर रहा है, सब कुछ किया। जाने का समय आया, पीछे मुड़कर फिर देखा नहीं, गया भी नहीं फिर वापस। अभी यहाँ रहे, यहाँ का पाठ पूरा, अभी चलो आगे। वो गुरु के आश्रम में रहता है, पाठ पूरा हुआ, चलो आगे। पीछे मुड़ के नहीं देखता है जीवन में क्या क्या हो रहा है। कोई पश्चाताप नहीं है उसके जीवन में, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। सब कुछ कर रहा है परंतु अटैचमेंट ही नहीं है कहीं पर। इसके लिए हर स्थिति में वो साक्षी है। हर स्थिति में, हर सीन में, महाभारत में इतनी हलचल हो रही है आगे, पर उसको कभी भीम जैसा या फिर वो अर्जुन जैसा उसको हलचल में आते हुए कहीं कोई भी सीन नहीं है। हर जगह वो तटस्थ है, स्थित प्रज्ञ है, एक योगी है। तो अवतार जो होता है वो अनासक्त होता है। अगर वो आसक्त होता तो वो दुखी होता। और त्रिकालदर्शी की स्थिति में हर कर्तव्य भी कैसे करता है, उसको जैसे पहले ही पता है क्या होने वाला है। संपूर्ण ज्ञान आता है, संपूर्ण सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञ की स्टेज पर बैठकर हर कर्तव्य करता है। हमारे ज्ञान में जो आदर्श अगर जो कहा है कि संपूर्णता की परिभाषा है जो है, वो अगर शास्त्रों में दिखाए हुए श्री कृष्ण का जो वर्णन है उसमें सारी वो बातें आ जाती है। त्रिकालदर्शी, साक्षी, अनासक्त, निर्मोही है, किसी से कोई मोह नहीं है, वो प्राण है। अभी अभी लीलाएं भी करता है, तो अभी एक तरफ लीलाएं करते दिखा है तो दूसरी तरफ गीता का उपदेश दे रहा है। योगी की परिभाषा, दूसरी तरफ कहीं कर्म योगी भी है। तो हर तरह से इसके लिए उसको सबसे बड़ा अवतार माना गया है। अपना कर्तव्य कभी भी वो कहीं वन में जाके सन्यास के वस्त्र धारण करके सन्यास ध्यान वीन करते हुए दिखाया नहीं। उसका चलता फिरता योगी है वो कर्म योगी, कर्म करते हुए योगी। कर्म की कहीं पर भी उसने ये नहीं किया कि कर्म न करो, अकर्मण्य बनने के लिए कहीं नहीं कहा। वो खुद ही इतना अलर्ट है हर समय, जैसे जागृत अवस्था में। और दूसरा, वो ये कभी नहीं भूला वो किस लिए आया है। वो कभी भूला ही नहीं वो किस लिए आया। उसको निरंतर पता था मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। आगे संडे की मुरली है, बाबा ने पूछा है क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो, स्वयं से पूछो। क्यों आए थे, भूल तो नहीं गए हो। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। मोटन लगे कपास, किस लिए आए थे। तो अवतारों के जीवन में एक बात है कि चाहे कोई भी अवतार ले लो, उन्हें बचपन से वो जो ज्योति है वो जागृत है, वो कभी बुझी नहीं है। वो जो स्मृति है निरंतर है। तो अगर हम अवतार है,
और यदि हमारे ये सारे कर्तव्य है तो हमको भी ये भूलना नहीं है कि मैं किस लिए आया हूं। जैसे ये भूला तो ये नीचे की जो भी चीजें हैं, व्यर्थ, निगेटिव, परचिंतन, परदर्शन, ये सब आ जाएगी। विलासिता, भोग, ये सब कुछ नीचे जैसे खड़े हैं अजगर की तरह निगलने के लिए। परंतु जब तक ये स्मृति रहती है कि हम महान कर्तव्य के लिए आए हैं तो नहीं होता है। और क्या है? आकाशवाणी। आकाशवाणी अर्थात देववाणी, दैवी वाणी, विविध भारती नहीं। आजकल तो आकाशवाणी अर्थात ये रेडियो को ही मानते हैं ना। आकाशवाणी मतलब वही समझा जाता है आजकल। वो आकाशवाणी तो कोई तो वो विविध भारती और वो वाली नहीं। आकाशवाणी अर्थात देववाणी, अमृतवाणी, गगनवाणी, ओरेकल जिसको रेवलेशन, ऐसे अलग अलग शब्द है। कौन बोल रहा है ये दिखाई नहीं देता है। आकाशवाणी होती है बस, और उधर से जैसे बिजली चमकती है आकाशवाणी होती है, रुको वगैरह वगैरह। तो हमारी वाणी भी कैसी, कितनी पावर होती है उस आकाशवाणी में, पावर होती है उसमें। वो सब सुनते हैं उसको, कोई उसको अस्वीकार नहीं करता है। रावण ने भी स्वीकार किया। रावण ने कंस के सामने जब वो आकाशवाणी हुई तो उसने तो मान ही लिया ना, नहीं तो कितना प्यार था अपनी बहन से, सीधा जेल में डाल दिया। तो उसने स्वीकार किया उस आकाशवाणी को, भले वो दुष्ट था, परंतु उसने ये नहीं कहा कि आई डोंट बिलीव। कुछ नहीं होगा, ऐसा एकदम अवहेलना नहीं कि चलो छोड़ो, ये तो होती रहती है आकाशवाणी है। आकाशवाणी एकदम हमेशा नहीं होती रहती है। तो आकाशवाणी अर्थात बहुत उसमें पावर हो वाणी में। बाबा क्या कह रहे? आकाशवाणी हुई, ऐसा अनुभव, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है। ये सारे महारथियों से मुलाकात है पूरी मुरली, जिसमें शायद सभी दादियां सामने बैठी है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुमने अभी वो सेवा तो बहुत कर ली। गोपी का पाठ अब खत्म हुआ, शीतला देवी का पाठ खत्म हुआ, अभी है ज्वाला देवी का पाठ। भाषण तो बहुत दे दी, अभी चेयरमैन जैसे बैठे, थोड़ा सा बोल आकाशवाणी की, अभी अनुभव कराने का पाठ है। ज्ञान का प्रभाव तो बहुत है, स्नेह का प्रभाव तो बहुत है, अभी साक्षात्कार मूर्त बनो। तो लक्ष्य क्या है? अभी आत्माओं को साक्षात्कार कराना। यहाँ रोज सुबह से लेकर रात तक कितने टूरिस्ट आते हैं। जरूरी नहीं है सब ज्ञान से सबको पकड़ पकड़ के प्रभावित करना है। ज्ञान से होंगे भी नहीं सभी। कैसे होंगे? उनको अगर किसी में दिव्य साक्षात्कार हो, शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, या किसी का श्रेष्ठ जीवन दिखाई दे, तो उस जीवन को देखकर, उस महानता को देखकर या सादगी को देखकर उससे वो ज्यादा प्रभावित होंगे। हमारे बिना कुछ बोले, जबरदस्त जरूरी नहीं है हर एक को पकड़ के ज्ञान ही सुनाना है। हमारे वाइब्रेशंस भी तो है कि नहीं है? बस खड़े रहो और प्रकाश वो आए, थोड़ा सा सुनाया हो गया, बहुत ज्यादा सुनाओ, एक एक चीज बताओ, जरूरी नहीं है, थोड़े से काम हो जाएगा, थोड़े से। तो क्या करना है आज? सम्मान कौन सा है? मैं अवतार हूँ, साक्षात्कार मूर्त हूँ, और एक कहा विघ्न विनाशक हूँ। कितनी अच्छी बात कही है, देखो याद करने जैसी पॉइंट है ये। मैं विघ्न विनाशक हूँ। इस स्मृति की सीट पर स्थित होकर कारोबार चलाएंगे, कोई भी कारोबार, चाहे ऑफिस, चाहे सेवा, लौकिक अलौकिक कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा? तो विघ्न सामने तक नहीं आएंगे। विघ्न सामने ही नहीं आ सकते, नहीं तो हर एक के जीवन में विघ्न ही विघ्न, विघ्न ही विघ्न, विघ्न ही विघ्न, विघ्न ही विघ्न। क्योंकि स्वमान का अभ्यास उतना गहराई से नहीं कर रहे, क्योंकि ये स्वमान जो है वो अवचेतन मन तक चला जाए, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर ले पूर्ण रूप से, फिर वो अवचेतन मन की तरंगे वातावरण प्रकृति में जाएगी और वैसी ही घटनाएं निर्माण होगी। हम पहले से ही मन में इतनी सारी चीजें, ये तो नहीं हो जाएगा, बीमारी तो नहीं आ जाएगी, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, लेट तो नहीं हो जाएंगे, फ्लाइट मिस तो नहीं हो जाएंगी, ट्रेन मिस तो नहीं हो जाएंगी। हर चीज के बारे में निगेटिविटी है, हर चीज के बारे में।
अगर सूक्ष्म में देखा जाए हर चीज के बारे में नेगेटिविटी है। और ये संकल्प, मैं विघ्न विनाशक, आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल, ये संकल्प इतना पावरफुल है, परंतु केवल चेतन मन तक नहीं, अवचेतन तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी साधना है। ये संकल्प अवचेतन तक पहुंचाने के लिए एकांत चाहिए। इस संकल्प का दोहराओ, बार 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 बार, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति, बार 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 एक ही संकल्प ले लो अगर सारे दिन भर के लिए, और उसको एकांत में जाकर गहराई से उसका चिंतन करें। रिपीट भी करे तो बहुत अच्छा, केवल वही 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 वही, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, विघ्न मेरे पास आ नहीं सकते, मैं विघ्नों को नाश करने वाली आत्मा हूँ, मैं विघ्न मुक्त आत्मा हूँ। तो वो संकल्प धीरे धीरे काम करेगा। नहीं तो बस विघ्न तो आने ही आने, और आते ही रहते हैं, आह्वान भी करते हैं, आते भी रहते हैं, नहीं आए तो परेशान भी होते हैं, आए तो भी परेशान होते हैं, दोनों चीजें। और परेशान जब तक नहीं होते तब तक चैन भी नहीं मिलता है, ऐसा भी है। परेशानी चाहिए लोगों को, आदत हो गई है परेशान होने की। कुछ भी नहीं हो रहा है जीवन में तो फीका फीका लगता है, होते रहे कुछ कुछ, ताकि टॉपिक रहे डिस्कशन का, बात करने के लिए है ना। तो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, किरणें फैल रही है, सूर्य का उदाहरण दिया है। तीसरा, मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ, मैं अवतार हूँ। आकाशवाणी, वाणी कैसी हो? आकाशवाणी, देववाणी, दिव्यवाणी, गगनवाणी, अव्यक्त वाणी। ये भी कहा है बाबा ने इसी मुरली में, अव्यक्त फरिश्ता बनना है तुमको। जैसे फरिश्ता आए, कर्तव्य किया और गए, जैसे अवतार आया, कर्तव्य किया और गया, अनअटैच्ड, किसी से भी अटैचमेंट नहीं है, किसी से भी नहीं। वो गोपियों को इतना लगता है ये हमसे अटैच्ड है, पर कहीं कोई संवाद ही नहीं है बाद में गोपियों का ब्रह्म। तो अनअटैच्ड व्यक्तित्व जो है वो अवतार है। तो ऐसा हमको बनना है। ओम शांति।